हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। जैसे कि आप जानते हो आज है फुल मून, तो इसलिए मैं सुबह वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको अपडेट दे सकूँ कि ये जो फुल मून है ये आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस लाएगा। क्या कुछ बदलाव आप देख पाओगे आपके पर्सन के अंदर, इस रिश्ते के अंदर आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। क्योंकि मैंने देखा है, नोटिस किया है अराउंड फुल मून बहुत लोगों की लव लाइफ में काफ़ी बदलाव आते हैं, काफ़ी चेंजेस आते हैं। जो लोग नो कांटेक्ट में उनका सडनली बात शुरू हो जाती है या अपोजिट भी होता है। मैनी टाइम्स चीज़ें उल्टी भी पड़ जाती है। वही मैं देखना चाह रही हूँ कि आपके लव लाइफ में सिग्निफिकेंटली क्या बदलाव आप देख पाओगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। ओके, तो ध्यान रखिएगा, लेकिन ये रीडिंग जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव होती है। हर चीज़ आपसे मैच करेगी ही ज़रूरी नहीं है। सो टेक हाउ इट रेजोनेट्स। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। Okay, the very first card we have is forgiveness, miracles and blessings, slow down, back to what you love, and bottom deck में consider your foundation. ओके, तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 9, नंबर 13। तो ये नंबर 1 + 3 4 होता है। 29, तो 9 + 2 11 होता है। तो 11 या 2 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। और यहाँ पे है 50, तो 5 नंबर भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, सो पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है वो ये है कि डेफिनेटली काफ़ी लोगों के लिए ये फुल मून काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें आपके लव लाइफ में होना शुरू हो जाएगा जो आप चाह तो रहे थे या आप उसकी उम्मीद कर रहे थे, बट इट वॉजंट हैपनिंग। मतलब वो रियलिटी में वो चीज़ हो नहीं रही थी, बस आप चाह रहे थे, यू वर विशिंग, यू वर प्रेइंग, ठीक है। और इन्हीं चीज़ों को बोलते हैं मिरेकल, इन्हीं चीज़ों को बोलते हैं भगवान के देन, ब्लेसिंग्स। तो कुछ ऐसी चीज़ें घटित होने वाली है फॉर यू गाइज इन दिस फुल मून जो मिराक्युलस होगी, जो आपके लिए आप भरोसा ही नहीं कर पाओगे, यकीन ही नहीं कर पाओगे कि ऐसा हो रहा है इन योर कनेक्शन, ठीक है। इट्स गोइंग टू बी वेरी ब्यूटिफुल फॉर अ लॉट ऑफ यू एंड आपकी होप और बढ़ा देगा, आपकी उम्मीद और बढ़ा देगा। लेट्स सी व्हाट दिस इज़। थोड़ा सा एक डीप में जाते हैं रीडिंग के एंड लेट्स सी कि ये क्या चीज़ है। ओके, व्हाट आर दीज मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स ऑल अबाउट फॉर यू गाइज। आपके लिए ये मिरेकल्स ब्लेसिंग्स किस रूप में होगी, क्या होगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी लोगों का तो मुझे लगता है कि कुछ फैमिली इशू चल रहा था या फैमिली ना मानना, बाहर के लोगों का इंटरफेरेंस होना, बाहर के लोगों की वजह से लव लाइफ अफेक्ट हो गई थी। थर्ड पार्टी था आप दोनों की केस में, स्पेशली अगर फैमिली सिचुएशन थी या फिर फ्यूचर को लेके आपके पर्सन डर रहे थे कि मेरी फैमिली नहीं मानेगी या मुझे बहुत अपोज करेगी। वो चीज़ें मुझे फाइनली ख़त्म होते हुए दिख रही है। अगर आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे, हिम्मत नहीं कर पा रहे थे फैमिली के सामने आपके लिए स्टैंड लेने के लिए, तो वो भी हो पाएगा। किसी किसी के लिए तो ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली में से कोई एक पर्सन आप दोनों को सपोर्ट करे। ओके, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आज ही हो जाएगा, बट आप देखोगे विद इन दिस वीक और सो, ठीक है। काफ़ी लोगों के लिए इट विल बी अ फैमिली इशू, जहाँ पे फैमिली इशू ख़त्म हो जाएगा या एक्सेप्टेंस मिलेगी, परमिशन मिल जाएगी। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बाहरी लोगों का बेसिकली एक इंटरफेरेंस जो हो रहा था आपके रिलेशनशिप में वो ख़त्म हो जाएगा। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जब आप दोनों ही बच जाते हो कनेक्शन में तब आसान हो जाती है, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होती है। बट बाहर के लोग जब इंटरफेरेंस करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, तो ख़राब होती है सिचुएशन। आई ऑल्सो सी आपको ना कहीं ऐसा फील होगा, या तो ये आप रीडिंग्स के थ्रू इन चीज़ों को सीख रहे हैं, द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस, किसी को माफ़ कर देना दिल से। मैंने कुछ 2-3 दिन पहले एक रीडिंग में भी बोला था, आप माफ़ कर दो अपने पर्सन को,
उन लोगों, उन सारे सिचुएशन को जिसके वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ है, जब आप यहाँ से दिल से माफ़ कर देते हो ना, आप एक ब्लॉकेज हटा रहे हो जो बहुत मेजर ब्लॉकेज है। रिसेंटमेंट होल्ड करना, ग्रजेस होल्ड करना, किसी के प्रति गुस्सा रखना अपने मन में, जब आप इन चीज़ों को रिलीज़ कर देते हो, दैट्स व्हेन मिरेकल्स स्टार्ट हैपनिंग। आप देख रहे हो फॉरगिवनेस के आगे ही है मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स। तो ये ऐसे ही नहीं आते हैं कार्ड्स, ये अगर एक क्रोनोलॉजी में आते हैं ना तो उसके पीछे कोई मकसद होता है। कार्ड को रीड करना इज़ नॉट समथिंग जो बस आप किसी क्लास को ज्वाइन कर लें, रीड कर लिया। नो, इट्स एन आर्ट, इट्स समथिंग जो एक रीडर को समझना होता है, इन डेप्थ जाना होता है, इंट्यूशन, उसके एक साइकिक एबिलिटीज़ को अप्लाई करना पड़ता है। मुझे पता है यहाँ पर क्या दिख रहा है कि आप ना दिल से किसी को माफ़ करने वाले हो या कर चुके हो, एंड उसका ही फ़ायदा आपको आपके रिलेशनशिप में अब देखने मिलेगा फाइनली। ठीक है, अगर ये मेरे रीडिंग्स की वजह से हुआ है तो आई एम सो थैंकफुल कि मैंने वो चीज़ें आपको बताई। प्लीज़ अभी भी अगर आपके मन में किसी अपने पार्टनर को लेकर या किसी को भी लेकर कोई गुस्सा है, कोई मलाल है, कोई भी है चीज़, बुरी चीज़, उसे निकाल दीजिए, निकाल फेंकिए उसे अपने दिल से। That's when the beautiful things in your relationship will start working out. आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपके पर्सन भी ये चीज़ फील कर सकते हैं कि उन्हें आपके खिलाफ गुस्सा नहीं रखना है, रिसेंटमेंट नहीं रखनी है। ठीक है, हाँ, डिसअपॉइंटमेंट्स, देखिए कोई रिश्ता ऐसा नहीं होता जो परफेक्ट है, डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन उससे ही हमें पार कर जाना है। कमिटमेंट, देखिए रिश्ता आसान नहीं है, स्पेशली लव रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप आसान नहीं होता है। बहुत चीज़ें पार करनी पड़ती है एक अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचने के लिए, और वही मुझे अब धीरे धीरे होते हुए दिख रहा है। अगर आपके पर्सन ओ करते थे आपको अपोलॉजी, तो आपसे माफ़ी मांगेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उन्हें माफ़ करो, और यहाँ पे आपको इनडायरेक्टली बोला ही जा रहा है कि आप माफ़ कर दो। इस फुल मून पे बोलो कि आई फॉरगिव दिस पर्सन, आई फॉरगिव व्हाट दे हैव डन टू मी। मेरे ओके, सो आगे बढ़ते हैं रीडिंग में और देखते हैं कि क्या कुछ और निकल के आता है। लेकिन मुझे डेफिनेटली लगता है कि अगर आप माफ़ कर दोगे, या अगर आपके पर्सन आके माफ़ी मांगते हैं इस फुल मून के दौरान, तो आपको उन्हें माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि उससे डेफिनेटली ब्लॉकेजेस कम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और एक देखिए, रिश्ता ऐसा कौन सा रिश्ता है जहाँ पे आप डिसअपॉइंट नहीं होते। आप भी निराश हुए होंगे, आपके पार्टनर भी कई सिचुएशंस में निराश हुए होंगे, लेकिन एक दूसरे को समझना और माफ़ करना ही रिश्ते में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। व्हाई इज़ दिस फॉरगिवनेस हियर डिवाइन? प्लीज़ गाइड करिए, फॉरगिवनेस क्यों है यहाँ पे? ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, मैंने बोला ना, एक नई शुरुआत के लिए, एक मौका मांगने के लिए आपके पर्सन आएंगे, और आपको उन्हें एक मौका देना पड़ेगा। या फिर आप अगर उन्हें दिल से माफ़ करते हो और यूनिवर्स पे चीज़ें छोड़ देते हो, तो कहीं ना कहीं ये एक मौका यूनिवर्स की तरफ से आपको दिया जाएगा इस कनेक्शन को ठीक करने का। सो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। एक माफ़ी, एक फॉरगिवनेस, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, आप मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ अगर आपके पर्सन ने आपको बहुत मिसयूज़ किया है या अब्यूज़ किया है या एक टॉक्सिक रिश्ता अगर रहा है, तो उस केस में मैं आपको बिल्कुल ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मेरी गाइडेंस लेके उन्हें माफ़ कर दो और फिर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में चले जाओ। नहीं, ऐसे रिश्ते में ही आपको रिटर्न होना है जहाँ पर आपको इज़्ज़त मिली है, प्यार मिला है। ओके, आई ऑल्सो सी आपके पर्सन ने थोड़ा रुक कर सोच रहे हैं, थोड़ा कॉन्टेम्पलेशन चल रहा है, अपने आप से कई सवाल पूछ रहे हैं, एंड दे आर टेकिंग देयर टाइम। ओके, थोड़ा सा पॉज, थोड़ा सा रुक कर थोड़ा सोच रहे हैं। तो अगर काफ़ी लोगों को, क्योंकि बहुत इम्पेशेंट होते हैं बहुत सारे लोग, उन्हें लगता है क्यों नहीं आ रहे मेरे पर्सन, क्यों कॉल नहीं कर रहे, क्यों रिप्लाई नहीं कर रहे, ये वो, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पर्सन खुद ही अब चीज़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहते हैं। व्हाई इज़ दिस स्लो डाउन हियर? देखिए, जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है इस रिश्ते की, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इट विल हैपन जैसा होना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं, देखिए आपके पर्सन खुद को रेडी कर रहे हैं आप तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, या आप तक आने के लिए और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए। सो दे आर थिंकिंग अबाउट यू। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन रुक कर डिसाइड कर रहे हैं व्हाट टू से टू यू, हाउ टू से टू यू। तो इम्पेशेंस होके कैसा चलेगा? इम्पेशेंट नहीं होना है आपको। इफ़ यू वांट दिस पर्सन टू कम टूवर्ड्स यू, अप्रोच यू, वो अपनी फीलिंग्स बताए, वो आपसे अपनी प्यार शेयर करे,
और आपको प्रपोज करे या जो भी है आप जो चाहते हो उनसे बेसिकली, फॉर दैट आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको भी थोड़ा रुकना पड़ेगा। ओके, आई ऑल्सो सी आप दोनों का रिश्ता ना इज़ गोइंग बैक टू लव। ठीक है, इस रिश्ते का बेस क्या है? प्यार। आप उनसे प्यार करते हो, वो आपसे प्यार करते हैं। सो यू बोथ आर रीसेटिंग थिंग्स। आप फिर से उस जगह पे जा रहे हो जहाँ पे होना चाहिए, जहाँ से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। ओके, या सो मुझे काफ़ी लोगों के रियूनियन होते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन ना रुक कर थोड़ा सा अपनी डिज़ायर्स, उनकी चाहते, उनकी इच्छाएँ फ्रॉम दिस कनेक्शन, फ्रॉम यू, उसको टटोल रहे हैं। ओके, व्हाट इज़ दिस बैक टू व्हाट यू लव। आप चाहे कितने गुस्से में हो, नाराज़ हो, आई नो यू लव दिस पर्सन। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप जो ये अकेलापन महसूस कर रहे हो, एक आपको जैसे इस पर्सन ने अकेला कर दिया हो और लेफ़्ट आउट फील कर रहे हो, एंड बहुत ही एक लॉस्ट सी फीलिंग जो आपको आ रही है ना, ये इस फुल मून के आसपास ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपका प्यार आपको दे दिया जाएगा, आपका प्यार आपके पास लौटेगा। एंड यू नो, एक जो आपकी विश है, जो आपकी डिज़ायर है फ्रॉम दिस कनेक्शन, दैट्स गोइंग टू कंप्लीट सून। ओके, एंड कहीं ना कहीं इस फुल मून के दौरान आपके पर्सन ये भी देखेंगे कि ये कनेक्शन के लिए वो कितना कमिटेड है या आप कितने कमिटेड हो। ठीक है, सो या कुछ कमिटमेंट टेस्ट्स भी हो सकते हैं इस दौरान, वो आपके पर्सन आपका कमिटमेंट टेस्ट कर सकते हैं। ओके, कितने कमिटेड हो आप उनसे, इस रिश्ते से। व्हाट इज़ दिस, कंसिडर योर फाउंडेशन। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। यस, डेफिनेटली मुझे लगता है कि दिस इज़ ऑल अबाउट अपने ईगो को साइड में रख के, अपने प्रैक्टिकल डिज़ायर्स और थॉट्स को साइड में रख के, यू नो, आपके बारे में बहुत दिल से सोचना, पैशनेटली सोचना, आपके लिए पैशनेटली फील करना। दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस फुल मून पे आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। आपके पर्सन क्या महसूस करेंगे इस फुल मून पे। ओके, जो पहला कार्ड यहाँ पे निकल के आया है, स्पीक योर वर्ल्ड इनटू बीइंग। ओके, तो यहाँ पे क्लियरली मुझे दिख रहा है या तो आपके पर्सन जेमिनाई हो सकते हैं या उनकी मून साइन जेमिनाई हो सकती है। आई थिंक योर पर्सन इज दे लिटरली आर स्पीकिंग व्हाट दे वांट। वो लिटरली बोलेंगे ऐसी चीज़ें या ऐसी चीज़ें करेंगे जो वो चाहते हैं रियलिटी में। जैसे अगर वो चाहते हैं कि उनका आपके साथ मिलन हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, तो वो उन चीज़ों को बोलेंगे लिटरली। या फिर ये मे भी आपके लिए एडवाइस है कि जो आप चाहते हो इस कनेक्शन से, स्पीक दैट, उसको बोलिए। जितना बोलोगे वो एक कमांड होगा यूनिवर्स के लिए। क्योंकि मुझे पता नहीं, ये आपके पर्सन की एनर्जी लग रही है वेयर दे आर थिंकिंग पॉजिटिव, दे आर स्पीकिंग पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट क्या है, लाइटन अप। ओके, यहाँ पे लियो है, हो सकता है आपके पर्सन की साइन या आपकी साइन लियो हो। देखिए कहीं ना जो भी एक अनक्लैरिटी थी, जो ऐसी चीज़ें थी जो शायद आपके पर्सन को मिसअंडरस्टैंडिंग हो या पता ना हो आपके बारे में, या उन्होंने गलत समझ ली हो, व्हाटएवर, उन चीज़ों में अभी एक क्लैरिटी आ रही है। इनकी फीलिंग्स में क्लैरिटी आ रही है, इनके सोच में क्लैरिटी आ रही है, और ये खुद ला रहे हैं क्लैरिटी। ऐसा नहीं है कि इट्स हैपनिंग नेचुरली। ये पर्सन उन सारी सिचुएशन में क्लैरिटी भर रहे हैं जहाँ पे क्लैरिटी होना ज़रूरी था, बट क्लैरिटी ना होने की वजह से चीज़ें जहाँ पे ख़राब हुई। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव। कुछ झूठ बोले थे, अगर कुछ सच बोलने थे इनको आपके सामने, कुछ कन्फेस करना था, वो भी करेंगे। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव। जेमिनाई है अगेन, क्लियर योर माइंड। तो जैसे मैंने कहा, ये पर्सन अपने मन को क्लियर कर रहे हैं। उनके मन में जो भी नेगेटिविटी है, थॉट्स है, जो कुछ भी चल रहा है, एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन, उसे वो क्लियर कर रहे हैं। ओके, या तो ये आपसे कन्फ्रंटेशन भी कर सकते हैं, जो भी उन्हें पूछना था आपसे या क्लियर करना था। कन्फ्रंटेशंस काफ़ी लोगों के यहाँ पे हो सकते हैं। व्हाट मोर डू वी हैव। मैं एक और कार्ड निकालना चाह रही हूँ, गो वाइल्ड। ओके, पैशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, क्रेजीनेस, एक पागलपन दिख रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में, वहाँ जहाँ पे ये आपको चाहते हैं। देख रहे हो, एक चीज़ देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो, जेमिनाई लियो कार्ड आया है यहाँ पे। तो बहुत लोगों का पैर भी हो सकता है जेमिनाई एंड लियो का। सो या पैशन दिख रहा है मुझे आपके पर्सन का।
ओके, चलिए आपके लिए देखते हैं कुछ एडवाइस। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ समथिंग जो हमने अभी भी क्लियर नहीं कर पाए हैं। स्पीक योर वर्ल्ड इनटू बीइंग, क्यों आए हैं यहाँ पे ये कार्ड आपके पर्सन की एनर्जी में? द फूल। जिन चीज़ों को निगलेक्ट कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, उससे भाग रहे थे, पीछा छुड़ा रहे थे, वही चीज़ें अभी ये पर्सन अपना रहे हैं, उन फीलिंग्स को अपना रहे हैं, उस बिहेवियर को अपना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन काफ़ी टाइम से ऐसा दिखा रहे थे, ऐसे शो कर रहे थे वेयर दे वर नॉट इंटरेस्टेड, बट नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज़ कि जिन चीज़ों को इन्होंने इग्नोर किया वही चीज़ें अब ये लिटरली दे आर स्पीकिंग, दे आर बिहेविंग लाइक दैट। ठीक है, बहुत केयरलेस रहे हैं ये पर्सन आपके साथ। व्हाट इज़ दिस लाइटन अप एनर्जी ऑल अबाउट? टेम्परेंस। तो जैसे मैंने बोला कि अब इस पर्सन को कॉम्प्रोमाइज़ करने की इच्छा इसलिए हो रही है, यहाँ पे एरीज है और यहाँ पे सैगिटेरियस है, तो कॉम्प्रोमाइज़ करने की इच्छा इसलिए हो रही है क्योंकि अब इनके डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। नाउ दे वांट टू कॉम्प्रोमाइज़। अब वो अपनी बात भी रखना चाहते हैं, आपकी बात भी सुनना चाहते हैं। व्हाट इज़ दिस क्लियर योर माइंड ऑल अबाउट? ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने बोला ना कन्फ्रंटेशन होने वाला है फॉर श्योर। इनके मन में जो भी विचार चल रहे हैं, जो गुस्सा है, जो भी है आपको लेकर, दे विल जस्ट लैश आउट एट यू। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि झगड़ा करेंगे लाइक नेसेसरीली। हाँ, किसी किसी के लिए आपके पर्सन आप पे गुस्सा भी हो सकते हैं, या कुछ गुस्से में बहुत कड़वी बातें, कुछ बहुत ही टॉक्सिक सी बातें, पास्ट की बातें, डांटना, चिल्लाना, आर्ग्यूमेंट हो सकता है। ओके, दे माइट ऑल्सो कट यू ऑफ। ठीक है, तो थोड़ा बच के रहिएगा। गो वाइल्ड क्यों है यहाँ पे? 9 ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। मुझे यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लगता है आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फैंटेसाइज करते हुए और एक फिज़िकल अट्रैक्शन फील करते हुए मुझे दिख रहे हैं। व्हाट मैसेजेस और एडवाइस डू वी हैव फॉर यू गाइज? ओके, पहला एडवाइस है लुक इन अ बुक। Whatever your question right now, you will find the answer in a book. The words you find will bring the insight you seek. आप में से कुछ लोग कोई बुक पढ़ रहे हैं क्या हाल फिलहाल में? ओके, अगर ऐसा पढ़ रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो या कुछ इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे हाल फिलहाल में कुछ नया ढूंढ रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपके सवालों के या आपके रिश्ते के लेकर जो भी सवाल है आपके उसमें जवाब मिलेंगे आपको। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? Pure intention. The fairy of manifestation will help you to use your wishes wisely. Manifest your heart's desire with pure intention and for highest good of all. तो देख रहे हो यहाँ पे आपको जब भी आप कुछ मैनिफेस्टेशन करते हो, देखो फुल मून के दौरान आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो ना, मैंने टेक्निक्स भी बताए हैं। फोटो मैनिफेस्टेशन है या टेक्स्ट को कैसे मैनिफेस्ट करें, 2 कप्स मैनिफेस्टेशन बताया है। तो उन्हें देखिए, जो आपको ज़्यादा इजी लगता है, डूएबल लगता है, उसको करिए। क्योंकि फुल मून पे आप जो भी रिचुअल्स करते हो, जो मैनिफेस्टेशन करते हो, जो भी करते हो अपने लिए या अपने लव लाइफ के लिए या अपने करियर के लिए, एनीथिंग, अपने हेल्थ के लिए, वो काम करते हैं। फुल मून को यूटिलाइज करें अपने काम के लिए, अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए भी। ठीक है, और इंटेंशन प्योर रखना है। गलत इंटेंशन से अगर करोगे तो गलत लोगों को ही अट्रैक्ट करोगे, गलत चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। एंड लास्ट इज विजडम। Have you ever been told that you are wise beyond your years? Now is the time to call upon your inner fairy wisdom to help you with the challenge. हमारे अंदर ना एक आवाज़ होती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक नॉलेज होती है, लेकिन हम उसे कई बार सुनते नहीं हैं या सुन के अनसुना करते हैं। आपके अंदर जो विजडम है, जो नॉलेज है, उसका इस्तेमाल करिए ताकि आपके सवालों के जवाब आपको मिले और आपको बाहर वो ढूंढने ना पड़े। चलिए अभी हम देखते हैं कि आपको कुछ फुल मून के लिए स्पेशली क्या आपके लिए एडवाइस, मैसेज, गाइडेंस या कुछ भी अगर मिलता है तो मैं आपको बताती हूँ क्या है। फॉर फुल मून आपके लिए क्या स्पेशल गाइडेंस है, स्पेशल गाइडेंस क्या रहेगी आपके लिए? ओके, पहला कार्ड है गो विद द फ्लो। तो आपको बस वक्त के साथ जाना है, वक्त के आगे भागने की कोशिश नहीं करना है। ठीक है, आपको शांत रहना है, काम डाउन करना है अपने आप को, अपनी एनर्जी को ग्राउंड करना है। मैंने कल ग्राउंडिंग एक्सरसाइज बताई थी, किसने किसने की है मुझे कमेंट्स में बताइए। ठीक है, क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों, देखिए जिस दिन फुल मून होता है, अगर आप उस दिन ग्राउंडेड रहते हो, शांत रहते हो, काम रहते हो, अपने एलिमेंट में जितना रहोगे उतना अच्छा होता है। ठीक है, तो आपको गो विद द फ्लो जाने के लिए बोल रहे हैं।
सीजनल हार्वेस्ट, तो लिटरली कुछ लोग यहाँ पे गार्डनिंग भी कर सकते हैं आपके मन को चिल आउट करने के लिए, आपको शांत करने के लिए। लेकिन इसका मतलब यही है कि आपने डेफिनेटली कुछ ऐसा पास्ट में बोया है जिसके रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। ओके, समथिंग गुड डीड्स जो आपने किए हैं वो आपको मिलेंगे, उसके रिवॉर्ड मिलेंगे। सो या दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। लव यू।